नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। बीटीवी न्यूज की हेडलाइन के प्रायोजक हैं जायसवाल हीरो। जायसवाल हीरो आपके अपने शहर बालाघाट में हीरो कंपनी की बाइक एवं मोपेड गाड़ियों का भव्य शोरूम जायसवाल हीरो। सभी ग्राहकों को दशहरा एवं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। एक नई शुरुआत हीरो के भरोसे के साथ इस त्योहार दीजिए अपनी जिंदगी को एक नई रफ्तार और जुड़िए 9.5 करोड़ हीरोज के साथ। कम शुरुआती डाउन पेमेंट ₹4,999, फेस्टिव कैश बेनिफिट्स ₹7,000 तक, कम ब्याज दर 6.99%, फेस्टिव कैश बेनिफिट्स ₹2,100 तक, कैश डिस्काउंट ₹3,000 तक, एक्सचेंज टॉपअप बेनिफिट्स ₹2,000 तक, लॉयल्टी टॉपअप बेनिफिट्स ₹2,000 तक, कारपोरेट टॉपअप बेनिफिट्स ₹7,500 तक का पेटीएम कैशबैक। हीरो HF डिलक्स, हीरो डेस्टिनी 125 हम लेकर आए हैं हीरो एक्सट्रीम 160R स्पोर्टी और मस्कुलर स्ट्रीट फाइटर मोटरसाइकिल। 5 साल इंजन की वारंटी और 5 सर्विसिंग फ्री। तो अब सोच क्या रहे हैं, फौरन चले आइए जायसवाल हीरो। हमारा पता है जायसवाल हीरो, अंबेडकर चौक, डिग्री कॉलेज रोड, बालाघाट। मोबाइल नंबर 9425822335। समनापुर लामता के बीच हुआ रेल मार्ग का CRS 110 की गति से स्पीड ट्रायल। 500 रेल कर्मियों की रही मौजूदगी। 5 मोटर ट्रॉली से निकला काफिला। परियोजना का रेलवे ने किया परीक्षण। 110 की स्पीड से रवाना हुई निरीक्षण स्पेशल ट्रेन। ट्रेन को देखकर हर्षित हुए ग्रामीण। भूमि अधिग्रहण हितग्राहियों ने DRM से की मुलाकात। DRM को याद दिलाया नौकरी देने का वादा। कहा 2 साल से नौकरी की तक रहे हैं राह। दिसंबर तक नहीं मिली ज्वाइनिंग तो करेंगे आंदोलन। व्यापारी संघ ने भी DRM से की मुलाकात, दिए कई सुझाव। शरद पूर्णिमा के अवसर पर मनाया असाटी दिवस। असाटी वैश्य विकास समिति ने मनाया असाटी दिवस। सादे कार्यक्रम में कोरोना योद्धाओं का किया गया सम्मान। समाज के प्रतिभावान विद्यार्थियों का किया गया सम्मान। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क का किया वितरण। और अब समाचार विस्तार से। 23 वर्षों से जिस घड़ी का जिलेवासियों एवं यात्रियों को इंतजार था वह पूरी हो चुकी है और जबलपुर बालाघाट गोंदिया अमान परिवर्तन ब्रॉडगेज परियोजना में अंतिम बार ट्रायल लेते हुए सफल परीक्षण किया गया। इतने लंबे इंतजार के बाद ब्रॉडगेज रूट पर ट्रेन दौड़ते देखने की खुशी देखी गई और तेज रफ्तार निरीक्षण ट्रेन हॉर्न बजाते हुए सफर पर निकल पड़ी। CRS रिपोर्ट रेल मंत्रालय को प्रस्तुत की जाएगी और वहां से सवारी गाड़ी एवं मालगाड़ी के परिचालन को हरी झंडी मिलेगी। देखा जाए तो यह परियोजना अपने आप में इसलिए भी मायने रखती है क्योंकि उत्तर से दक्षिण के बीच की दूरियां कम होगी और बालाघाट जिले सहित आसपास के जिलों में यात्री सुविधाओं के साथ ही व्यापार को उन्नति मिलेगी। सन 1997-98 में स्वीकृत जबलपुर बालाघाट गोंदिया ब्रॉडगेज परियोजना को लेकर रेल विभाग में उत्सुकता है। 31 अक्टूबर को दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के संरक्षा आयुक्त द्वारा लामता से समनापुर के मध्य मोटर ट्रॉली और फिर समनापुर से लामता के बीच स्पेशल निरीक्षण ट्रेन से गति परीक्षण किया गया, जिसमें दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के CRS के राय नागपुर मंडल रेल प्रबंधक मनिंदर उप्पल के साथ ही रेलवे की टीम एवं लगभग 500 रेल कर्मचारियों की मदद से इस रेलखंड पर सफलतापूर्वक CRS किया गया। ब्रॉडगेज ट्रैक पर रेल दौड़ने को लेकर रेलवे ने 1 वर्ष के भीतर परियोजना को पूर्ण करने कार्य की तीव्रता में पूरी जान लगा दी है और यही वजह है कि उम्मीदों और आकांक्षाओं की परियोजना अब मूर्त रूप ले चुकी है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के CRS अधिकारी AK राय एवं मंडल रेल प्रबंधक उप्पल अपने अधीनस्थ रेल अधिकारियों एवं सुरक्षा एवं सतर्कता टीम के साथ प्रातः लामता पहुंची। एक दिन पूर्व ही 30 अक्टूबर को चिरईडोंगरी से मंडला फोर्ट के बीच CRS पूर्ण हुआ और इस रूट पर भी ट्रेन दौड़ाकर गति परीक्षण रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है, जबकि 31 अक्टूबर को अपने तय समयानुसार सभी अधिकारी लामता पहुंचे, जहां से लगभग 5 मोटर ट्रॉली से रेल अधिकारियों का काफिला ट्रैक का परीक्षण करते हुए लामता पहुंचा। इस दौरान अधिकारियों ने पुल पुलिया एवं अंडरब्रिज का भी बारीकी से निरीक्षण किया।
उल्लेखनीय है कि लामता समनापुर के मध्य घना वनांचल क्षेत्र है और एक समय इसी वनांचल को लेकर वन विभाग का अड़ंगा सामने आया था और ब्रॉडगेज निर्माण कार्य काफी समय तक अटका पड़ा रहा था। लेकिन इसके बाद जैसे ही वन विभाग की अनुमति मिली तो ब्रॉडगेज की कार्य ने रफ्तार पकड़ी थी और आज वह दिन है जब सीआरएस टीम ने सफलतापूर्वक समनापुर लामता का निरीक्षण किया है। इसी के साथ अब बहुप्रतीक्षित ब्रॉडगेज परियोजना मूर्त रूप में आ चुकी है। जबलपुर बालाघाट गोंदिया के बीच सभी जरूरी कार्य पूर्ण हो चुके हैं और इस परियोजना की खास बात यह भी है कि देश की ऐसी पहली परियोजना है जिसमें ब्रॉडगेज निर्माण के साथ साथ इलेक्ट्रिफिकेशन भी पूर्ण हुआ है। इसके पूर्व लामता समनापुर के बीच इलेक्ट्रिफिकेशन का सीआरएस किया जा चुका था और इसकी रिपोर्ट भी ओके आई है। समनापुर लामता के बीच 31 अक्टूबर को हुए रेल मार्ग के सुरक्षा और संरक्षण निरीक्षण सीआरएस में पहले मोटर ट्रॉली के माध्यम से ट्रैक को परखा गया और सभी निर्माण कार्यों का सूक्ष्मता से निरीक्षण हुआ। इसके पश्चात लगभग 3 बजे के दौरान विशेष उपकरणों एवं सुविधाओं से लैस तकरीबन 15 बोगियों वाली ट्रेन अधिकारियों को समनापुर लामता के बीच गति परीक्षण के सफर पर लेकर चल पड़ी, जिसे इंजन ड्राइवर धुनलाल, सहायक नंदागौली राजेंद्र कुमार ने गार्ड एसएन राव की हरी झंडी देने के बाद चलाया। अधिकारियों ने अपने विशेष बोगी कक्ष से गति परीक्षण के सभी पहलुओं को परखते हुए लामता तक का सफर पूर्ण कर लिया। अधिकारियों ने बताया कि गति परीक्षण के लिए लगभग 110 की स्पीड से स्पेशल ट्रेन को दौड़ाकर सीआरएस किया गया है। ब्रॉडगेज परियोजना की पूर्णता को लेकर जितनी उत्सुकता अधिकारियों को है, उससे अधिक ग्रामीण अंचल के यात्रियों को इसकी खुशी है। यही वजह रही कि जब उन्हें पता चला कि आज समनापुर लामता के बीच ट्रेन चलाकर अंतिम बार परीक्षण किया जा रहा है तो ग्रामीणों ने स्टेशन पहुंचकर इस निरीक्षण में भागीदारी निभाई। वहीं ट्रैक के आसपास बसे गांवों में भी जैसे ही तेज रफ्तार ट्रेन के हॉर्न की आवाज सुनाई दी तो वे भी इस ट्रेन को निहारते रहे। इसके साथ ही समनापुर लामता के बीच पड़ने वाले मगरदर्रा, टिटवा, चरेगांव इन स्टेशनों में पहुंचकर भी ग्रामीण जनों में ट्रेन को देखने की उत्सुकता साफ झलक रही थी और यही वजह थी कि सीआरएस ट्रेन जब तेज रफ्तार के साथ निकली तो युवा एवं ग्रामीण जन इस पल को अपने मोबाइल के कैमरे में कैद करते दिखाई दिए। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर मंडल प्रबंधक मनिंदर उप्पल ने सीआरएस अधिकारियों की मौजूदगी में इस निरीक्षण में हिस्सा लिया। उन्होंने चर्चा में बताया कि आज अधिकारियों ने सीआरएस पूर्ण किया है जो सफल रहा है। ट्रेन पर मोटर ट्रॉली दौड़ाकर चलाई गई है और गति परीक्षण भी हुआ है। अब इसकी रिपोर्ट रेल मंत्रालय को भेजी जाएगी, जहां से अनुमति मिलते ही ट्रैक पर सवारी गाड़ी या मालगाड़ी चलाने को हरी झंडी मिलेगी। इस दौरान उन्होंने रेल मंडल के सदस्यों एवं ट्रांसपोर्टरों के अलावा स्थानीय भूमि अधिग्रहण के ग्रामीणों से भी विशेष रूप से चर्चा कर उनके रखे गए प्रस्तावों एवं मांगों पर विचार किए जाने की बात कही। कमिश्नर रेलवे सेफ्टी तो उन्होंने पूरा निरीक्षण अभी मोटर ट्रॉली से किया, सभी ब्रिज और मेजर ब्रिज और दूसरे ट्रैक पैरामीटर सब देख लिए और ओवरहेड का जो अलाइनमेंट होता है उसको भी देख लिया है। तो अब हम स्पीड ट्रायल करेंगे और स्पीड ट्रायल ख़त्म होने के बाद जो भी पैरामीटर आएंगे उसको इकट्ठा करके फिर वो निर्णय देंगे कि ये सेक्शन ओपन कब होना है या क्या करना है। एक बार उनका ऑथराइजेशन मिलता है उसके हिसाब से हम आगे का कार्रवाई करेंगे। तब तक निरीक्षण में क्या रिपोर्ट पाई गई? अभी तक निरीक्षण में जनरली जो है वो ठीक पाया गया। कब तक गाड़ी रूट पे चलने लगेगी? जैसे ही ऑथराइजेशन लेटर मिलता है उसके बाद हम चलाते हैं। नहीं, यात्री ट्रेनें को चलाना है तो देखिए ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये सब मंत्रालय आपस में मिलके और स्टेट गवर्नमेंट ये मिलके डिसीजन लेते हैं कब चलना है। बिकॉज कोविड का समय है, ये नॉर्मल समय तो है नहीं। नॉर्मल समय होता तो चल जाती जैसे चल रही थी, क्योंकि कोविड का समय है इसलिए वो अपने जैसा आदेश आएगा उसके हिसाब से ये कार्रवाई की जाएगी। जब भी आदेश आता है रेल मंत्रालय से गाड़ी चला देंगे। शनिवार को लामता से समनापुर तक ब्रॉडगेज परियोजना का सीआरएस पूर्ण हुआ। इस दौरान सीआरएस ए.के. राय और नागपुर मंडल के प्रबंधक मनिंदर सिंह उप्पल ने समनापुर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण भी किया,
निरीक्षण के दौरान भूमि अधिग्रहण के हितग्राहियों ने अधिकारियों से मुलाकात कर अपनी समस्या बताई और रेलवे विभाग के द्वारा किए गए वादे को याद भी दिलाया। शनिवार को अधिकारियों का दल जैसे ही लामता से मोटर ट्रॉली के माध्यम से समनापुर रेलवे स्टेशन पहुंचा, वैसे ही ब्रॉडगेज परियोजना में अपनी भूमि देने वाले युवाओं ने डीआरएम मनिंदर उपाध्याय को रोककर उनसे मुलाकात की, जिसमें उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए रेलवे द्वारा कई वर्षों पूर्व उनकी जमीन का अधिग्रहण किया गया था। अधिग्रहण करने के दौरान रेलवे अधिकारियों द्वारा जल्द से जल्द उन्हें मुआवजा और रेलवे में नौकरी दिए जाने की बात कही गई थी, लेकिन अब तक कई हितग्राहियों को रेलवे में नौकरी नहीं दी गई है। उन्होंने डीआरएम से मुलाकात कर जल्द से जल्द इस प्रक्रिया में तेजी लाने और उन्हें रेलवे में नौकरी दिए जाने की मांग की, जिस पर डीआरएम मनिंदर उपाध्याय ने उनके आवेदन स्वीकार करते हुए दिसंबर के अंत तक इस दिशा में सराहनीय कदम उठाने की बात कही। युवा राकेश लिल्हारे ने बताया कि पिछले 2 वर्षों से वे अपनी ज्वाइनिंग की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अब तक रेलवे विभाग द्वारा ज्वाइनिंग नहीं दी गई है, जबकि 2019 में ही उनका और उनके साथियों का स्क्रीनिंग टेस्ट रेलवे द्वारा लिया जा चुका है। उन्होंने बताया कि इसके पूर्व डीआरएम मैडम ने उन्हें दिसंबर तक ज्वाइनिंग दिए जाने की बात कही थी। करीब 450 लोग ऐसे हैं जिनकी जमीन रूट निर्माण के लिए रेलवे द्वारा अधिग्रहित की गई है, जिसमें से लगभग 200 लोगों की ज्वाइनिंग अब तक नहीं की गई है। वर्तमान समय में निरीक्षण करने आए डीआरएम ने भी उन्हें दिसंबर के अंत तक ज्वाइनिंग दिए जाने की बात कही है। यदि दिसंबर तक रेलवे विभाग द्वारा हमें ज्वाइनिंग नहीं दी जाती है तो उन्हें युवाओं के साथ मिलकर आंदोलन किया जाएगा। हम लोगों ने एक्चुअली क्या है, हम लोग की पिछले 2 साल से जो ज्वाइनिंग है, यानी भू अधिग्रहण बहुत पहले हो चुका है, लेकिन जो ज्वाइनिंग है वो रोक करके रखे। हम लोग का स्क्रीनिंग वगैरह कंप्लीट हो चुका है 2019 में, पर जो इससे पहले डीआरएम मैडम थी उन्होंने हमें दिसंबर का टाइम दिया हुआ था, पर वो तो चले गए। अब जो भी है हम लोग सर से सामने रखे अपनी बातें कि हम लोगों का जल्दी से जल्दी करवाए और जो पुराने आवेदन रुके हुए हैं उसे जल्दी से आगे बढ़वाए। मतलब कितने लोग हैं जिनकी भूमि अधिग्रहण की गई थी और जिन्हें अब तक ज्वाइनिंग नहीं दी गई? ऐसे अगर बालाघाट से नैनपुर सेक्शन में देखा टोटल मुझे कंफर्म ये नहीं, फिर भी 400 है और अभी के इसमें 200 लोग बचे हुए हैं। 193 करीबन। अभी क्या समय दिए नहीं कि कब तक कर देंगे? दिसंबर तक के बोले हैं सर ने। अगर नहीं हुआ तो फिर से वही कुछ ना कुछ आंदोलन करना पड़ेगा हमें। क्या बोले थे इन्हें अधिग्रहण करते समय? अधिग्रहण करते समय तो वही है, उचित मुआवजा दिया जाएगा और एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी, परिवार से एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। इधर इस मामले में डीआरएम उप्पल ने कहा कि जिनकी भूमि इस प्रोजेक्ट के लिए अधिग्रहण की गई है उनमें से कई लोगों को मुआवजा देकर परिवार के एक सदस्य को रेलवे द्वारा नौकरी दे दी गई है। कुछ लोगों की ज्वाइनिंग होना शेष है। इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ज्वाइनिंग की प्रक्रिया में समय लगता है, उनकी कागजी कार्यवाही चल रही है। जल्द से जल्द कागजी कार्यवाही पूर्ण कर हितग्राहियों को नौकरी दे दी जाएगी। नहीं, ज्वाइनिंग एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि उन सब के एंटीसीडेंट, उनके सबके कहाँ के रहने वाले थे, उनका स्कूल, उनके पढ़ाई, उनका सब कागजी कार्रवाई में थोड़ा टाइम लगता है। उसी कागजी कार्रवाई चल रही है और जल्द से जल्द हम इसको, अगर वो लीगल आइटम है तो वो पक्का किया जाएगा। व्यापारी संघ ने भी कुछ मांगों को लेकर, व्यापारी संघ ने भी अभी आज कुछ अपने सुझाव दिए हैं, उनका सुझाव हमने समझ लिया है। हम आगे देखते हैं उसके आगे क्या कार्रवाई की जानी चाहिए, वो उसमें हम ध्यान देंगे। सब कुछ। इसके अलावा बालाघाट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों ने भी अधिकारियों से मुलाकात कर उन्हें विभिन्न सुझाव दिए, जिसमें संगठन ने रेलवे के माध्यम से व्यापार को सुलभ बनाने, शहर से नजदीक गोडाउन का निर्माण कराने, सभी सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेनों का गोंदिया स्टॉपेज बनाने, बालाघाट से नागपुर के लिए जल्द से जल्द ट्रेन सेवा शुरू करने, समनापुर में स्थानीय लोगों के इधर से उधर आने जाने के लिए पुरानी जगह से ही अंडरग्राउंड ब्रिज का निर्माण कराए जाने और जगह जगह अंडरग्राउंड ब्रिज पर जल निकासी की व्यवस्था दुरुस्त किए जाने सहित अन्य व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की। अखिल भारतीय असाटी महासभा के आह्वान पर शरद पूर्णिमा को पूरे भारत में असाटी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसी तारतम्य में असाटी वैश्य विकास समिति बालाघाट द्वारा 31 अक्टूबर को असाटी दिवस का आयोजन नगर मुख्यालय में भी किया गया। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए इस बार असाटी वैश्य विकास समिति ने सूक्ष्म रूप में असाटी दिवस को मनाते हुए नगर के पुराने श्री राम मंदिर में कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया, जबकि समाज के प्रतिभावान विद्यार्थियों का सम्मान भी किया गया।
वर्तमान परिस्थितियों के सामने अपनी सामाजिक परंपरा को कायम रखने के निश्चय के साथ असाटी वैश्य विकास समिति बालाघाट द्वारा आज असाटी दिवस कार्यक्रम का आयोजन पुराने श्री राम मंदिर में किया गया। इस आयोजन के दौरान कोविड-19 से बचाव हेतु शासन द्वारा बनाई गई गाइडलाइन का पूरी तरह पालन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 9 बजे प्रभु श्री राम के पूजन और आरती के साथ की गई। इसके बाद कोरोना संक्रमण काल में अपनी जान हथेली पर रखकर समाज की सेवा करने वाले कोरोना योद्धाओं में डॉक्टर विशाखा बोपचे, डॉक्टर सत्यम शर्मा, डॉक्टर रवि धामने, डॉक्टर ललित खरे, डॉक्टर नीरज अरोरा, स्टाफ नर्स माधुरी बेंद्रे, कल्पना मेश्राम, रानू भौतेकर, वर्षा ठाकरे, वार्ड बालकिशोर भगत, मनीष टेल्हारे, मधुराज सिंह, हेमंत यादव, जनसेवक रोहित मतेल, राजा पंसारिया, प्रकाश तमिया, कपिल दत्ता, राहुल पटले, अयाज रजा, अमन चिमोटे, रमेश अजीत को समिति द्वारा उनके अदम्य साहस के लिए मोमेंटो द्वारा सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान कोरोना के प्रति आम जनों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए सभी को फेस मास्क और त्रिकुट चूर्ण का वितरण किया गया और कोरोना से बचने के लिए सभी के सामने SMS, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर का उपयोग करने की सलाह दी गई। वहीं कार्यक्रम के दौरान सत्र 2019-20 में कक्षा 10वीं और 12वीं में 80% से ज्यादा अंक प्राप्त करने वाले बालाघाट क्षेत्र के होनहार छात्र छात्राओं पलक, अंशिका, कलश, शुभ, श्रेया, शौर्य, नंदिनी असाटी के साथ ITI में चयनित वैभव असाटी को मोमेंटो द्वारा सम्मानित किया गया। साथ ही कक्षा 10वीं और 12वीं में बालाघाट जिले में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले बच्चों पलक और कलश असाटी को क्षेत्रीय संरक्षक संतोष असाटी द्वारा मोमेंटो और 5,100 रुपये की राशि बच्चों के खातों में ऑनलाइन तरीके से भेजी गई। वहीं महिला समिति द्वारा हरितालिका तीज और महालक्ष्मी पर्व पर आयोजित ऑनलाइन प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम को लेकर असाटी वैश्य विकास समिति के जिला अध्यक्ष श्री कुमार असाटी ने बताया कि आज पूरे भारत देश में शरद पूर्णिमा के अवसर पर असाटी दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष कोरोना संक्रमण को देखते हुए सूक्ष्म स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत आज कोरोना योद्धाओं के सम्मान सहित समाज के प्रतिभावान छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया। आज शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर सारे हिंदुस्तान में इसको असाटी दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसी माध्यमिक कड़ी में आज बालाघाट जिले में भी असाटी दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें हम सभी स्वजाति बंधु एकत्रित होकर इस बार कोरोना महामारी के कारण इस कार्यक्रम को हमने एक छोटे रूप में आयोजित किया है, जो पुराने राम मंदिर में हम लोग आयोजित कर रहे हैं, जिसमें हमने यह निर्णय लिया कि कोरोना जैसी महामारी के बीमारी के लिए कोरोना योद्धाओं को समाज के माध्यम से सम्मानित किया जाए। इसके लिए उन सभी कोरोना योद्धाओं को हमने समाज के माध्यम से सम्मानित किया है और प्रतिभावान छात्र छात्राओं का जो 10वीं और 12वीं में सर्वोच्च अंक प्राप्त करते हैं उन्हें भी समाज को गौरवान्वित किया है, उन्हें भी हमने सम्मानित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एकेडमी बालाघाट एवं दीनदयाल सिंह गहरवार की स्मृति में 31 अक्टूबर को रेंजर्स कॉलेज में रन फॉर यूनिटी राष्ट्रीय एकता दौड़ का आयोजन किया गया। शनिवार की प्रातः आयोजित की गई इस दौड़ में लगभग 144 धावकों ने हिस्सा लिया था। रन फॉर यूनिटी का शुभारंभ वन मंडल अधिकारी ब्रजेश वरकड़े, नगर पुलिस अधीक्षक करणिक श्रीवास्तव, जिला तैराकी संघ अध्यक्ष महेंद्र सुराना, दिवाकर सिंह, अभिषेक पांडे, हरिओम अग्रवाल की उपस्थिति में किया गया। आपको बता दें कि दौड़ का प्रारंभ रेंजर कॉलेज से बजरंग घाट और बजरंग घाट से पुनः रेंजर कॉलेज तक किया गया। निकल गया है, बहुत बढ़िया। यहाँ से लड़कियों का पहले लड़कियों का निकला है। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान से लेकर 10वें स्थान तक आने वाले पुरुष और महिला धावकों को पुरस्कृत भी किया गया। इस दौरान महिला वर्ग में प्रीति दमाहे, रोशनी दमाहे, काजल वासनिक, वैशाली वसने, मेघा डहरवाल, रेवती वरकड़े, डिम्पल महरेले, नेहा राहंगडाले, उमा तिलासे, सुरभि बिसेन प्रथम से 10वें स्थान पर रहे, जबकि पुरुष वर्ग में निखार भेलावी, गुरुदेव दमाहे, सिरमौर लिल्हारे, महेश लिल्हारे, ब्रह्मानंद बसने, आकाश लिल्हारे, लिकेश सिहोरे, शुभम लिल्हारे, भुवन मंजोड़, राजेश सुलाखे प्रथम से 10वें स्थान पर रहे, जिन्हें डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एकेडमी द्वारा पुरस्कृत किया गया।
डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एकेडमी के अध्यक्ष तपेश असाटी ने बताया कि वर्तमान में पूरा विश्व कोरोना महामारी से लड़ रहा है। ऐसे समय में हमें शरीर को सुरक्षित रखने के लिए व्यायाम की बहुत जरूरत है। रेंजर कॉलेज प्राकृतिक रूप से बहुत सुंदर है। शरीर के लिए ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा यहाँ उपलब्ध है। हमारे रोज अभ्यास करने से हम बीमारी से दूर रह सकते हैं। उन्होंने बताया कि रन फॉर यूनिटी के बाद 1 नवंबर को इसी स्थान पर पैदल चाल प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जा रहा है। आज रन फॉर यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल और हमारे दीनदयाल जी गहलोत जी की जयंती के उपलक्ष्य में हमने डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एकेडमी द्वारा यहाँ पे आयोजन किया है। हमारे साथ सरदार पटेल यूनिवर्सिटी, नेहरू युवा केंद्र, दोनों ही टीम हमारे साथ हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमने जो फॉरेस्ट का एरिया जहाँ ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर है, हमने इसलिए ये एरिया चुना कि पावर बढ़ाने के लिए इससे बढ़िया जगह कोई भी नहीं है। दूसरी सबसे अच्छी बात है कि हमारे जो खेल संबंधित हैं, लगभग हमने लोकल में प्रसार बहुत अच्छा किया। तो 97 हमारे लड़कों ने भाग लिया और 47 गर्ल्स ने इसमें भाग लिया। और ये जो दौड़ है फॉरेस्ट में, जो हमारा ग्राउंड है आप देख ही रहे हैं, इस ग्राउंड से लेके नदी के मुहाने तक, जहाँ ऑक्सीजन की धीरे धीरे मात्रा भरपूर होते चलती है, बजरंग घाट तक, और बजरंग घाट से पुनः ये रेंजर कॉलेज तक यहाँ संपन्न होगी। आज ये दौड़ का पहला दिन है और कल इसी समय यहाँ पर पैदल चाल भी होगी, जिसमें लगभग हमारा जो एंट्रीज हैं 100 से ऊपर एंट्री आ चुकी हैं। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें लोग पार्टिसिपेट करें। और कोरोना को भगाने में, कोरोना के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है, आज दवाई नहीं पहुंच पाई है, दवाई नहीं बन पाई है, उसके लिए जो सबसे बड़ी चीज़ है हमें अपने अंदर की पावर को बढ़ाना। और उस पावर को बढ़ाने के लिए हमने ये दौड़ का आयोजन और पैदल चाल का आयोजन किया है कि लोग जागरूक हों, अपनी एक्सरसाइज, अपने योग, अपने व्यायाम के माध्यम से अपने को जागरूक करें, अपने को तगड़ा करें। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं स्पोर्ट्स के माध्यम के कि लोग घर में रह के भी सुरक्षित रह सकते हैं। मास्क अपनी जगह है, दवाई अपनी जगह है, लेकिन अगर हमारे शरीर के अंदर की पावर बढ़ गई तो मुझे नहीं लगता कि कोरोना क्या कोई दूसरी बीमारी भी आपको घेर सके। तो हमारा आज मेन उद्देश्य ये था कि वल्लभ भाई पटेल की जयंती में एकता को बनाए रखना और देश की जो युवा शक्ति है उनको हम जो व्यायाम या दौड़ के माध्यम से जागरूक करना चाह रहे हैं कि आने वाला समय हमारा बहुत अच्छा है, क्यों ना हम आज से इस काम में जुड़ जाएं कि हमारा भविष्य उज्जवल हो जाए। थैंक यू। बाइट। प्रतियोगिता को सफल बनाने के लिए डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एकेडमी के अध्यक्ष तपेश असाटी, सचिव अभिषेक पांडे, उपाध्यक्ष अधिवक्ता महेंद्र देशमुख, उपाध्यक्ष आशीष मिश्रा, देवेंद्र सिंह चंदेल, अजय गुप्ता, भानु प्रताप सिंह चौधरी, जसमीत पसुरीचा, भरत छोटानी, विजय अग्रवाल, जितेंद्र गांधी, विशाल पाटिल, मुरलीधर इंगले, अजीत सिंह, कैलाश कटरे आदि ने की है। फिलहाल समाचारों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं, तब तक बने रहिए बीटीवी न्यूज के साथ। द रेमंड शॉप, रेमंड्स शूटिंग एंड शर्टिंग, जहां आपके लिए है न्यू वैरायटी ऑफ कुर्ता पैजामा फॉर फेस्टिवल सीजन। नवरात्रि और दिवाली के लिए आकर्षक डिस्काउंट ऑफर्स, सभी रेंज के रेडीमेड्स, एक्सेसरीज और मेंस वेयर उपलब्ध हैं। आज ही विजिट करें द रेमंड शॉप। शर्ट्स, ट्राउजर जो आपके व्यक्तित्व को निखारे, शूटिंग एंड शर्टिंग एवं एक्सक्लूसिव सूट लेंथ एंड शेरवानी क्लॉथ, रेमंड सूट्स, डिजाइनर सूट्स की संपूर्ण रेंज उच्चतम गुणवत्ता के साथ बिल्कुल किफायती दामों पर उपलब्ध है। बेल्ट, टाई, कफलिंग्स एक्सेट्रा आपके फिजिक के अनुसार कपड़ों की सिलाई एवं डिजाइनिंग भी की जाती है। मनाइए जिंदगी का जश्न हर पल रेमंड के संग। तो अब सोच क्या रहे हैं, फौरन चले आइए, हमारे शोरूम में आपका स्वागत है। नई साज सज्जा के साथ आधुनिक कपड़ों का भव्य शोरूम, खास वही जो हर पल को खास बनाए। रेमंड द कंप्लीट मैन, धर्म ट्रेजर, सर्किट हाउस रोड, हनुमान चौक, बालाघाट। कॉन्टैक्ट 9176229217। शनिवार को जिला कांग्रेस कार्यालय में देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई गई। इस दौरान कांग्रेस ने दोनों ही महान विभूतियों के छायाचित्र पर सूत की माला पहनाकर उन्हें नमन किया। जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती कार्यक्रम में उपस्थित आज देश को दो महान विभूतियों को कांग्रेस ने याद करते हुए उन्हें नमन किया। जहां इंदिरा ने देश के लिए अपनी शहादत दी, वहीं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जम्मू कश्मीर को देश का अभिन्न अंग मानते हुए अखंड भारत का निर्माण किया, जिन्होंने देश की आजादी के बाद 350 रियासतों में फैले भारत को एक करने का काम किया।
इस दौरान जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विश्वेश्वर भगत ने कहा कि आज हमारे देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का शहादत दिवस एवं हमारे देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि पूरा देश आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को नमन करता है, जिन्होंने अपने जीवन में देश को अखंड भारत में अपना योगदान दिया। उन्होंने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल को पूरा देश हमेशा याद रखेगा। आज हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की शहादत दिवस एवं हमारे देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता था, जिन्होंने भारत की रियासतें को सबको विलीन करा करके देश को एक करने का काम उन्होंने किया था। आज उनकी जयंती है और इस अवसर पर अब हम उन्हें याद कर रहे हैं। कार्यक्रम के अंत में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी वारासिवनी के पूर्व अध्यक्ष एवं जिला कांग्रेस महामंत्री स्वर्गीय डॉक्टर रामकुमार वर्मा को कांग्रेस द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके कांग्रेस को दिए गए योगदान को याद किया। इस दौरान जिला अध्यक्ष विश्वेश्वर भगत, भीम फूलसुंघे, विजय अग्रवाल, ब्लॉक अध्यक्ष श्याम पंजवानी, शीनू राव, अशोक सिंह बैस, अंशु अवस्थी, सुखदेव मुनि कुतराही, नीटू कौशल, जीतू भाई, मकसूद भाई, राधेलाल कसार, अनिल कसार, आशीष शुक्ला, प्रवीण मदनकर, मुकेश गार परिंडे, पवन पांचे, अंसार मंसूरी, मयूर मोटवानी, हरविंदर सिंह भाटिया सहित अनेक कांग्रेसी मौजूद थे। बालाघाट में 108 जननी एक्सप्रेस वाहन में ही एक महिला की प्रसूति कराने का मामला सामने आया है। मामला हट्टा थाना अंतर्गत ग्राम परसवाड़ा की महिला से जुड़ा है, जिसे रास्ते में ही प्रसव पीड़ा बढ़ गई और नवेगांव के पास वाहन में ही प्रसूति कराई गई, जिसमें दोनों जच्चा बच्चा सुरक्षित हैं और जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अधिकतर समय 108 समय पर नहीं पहुंचने के कारण सवालों के घेरे में रहती थी, लेकिन आज वह समय पर पहुंची, जिसके चलते जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित और स्वस्थ हैं और उनके द्वारा जो सूझबूझ से महिला की डिलीवरी रास्ते में करानी पड़ी, उनके इस काम की सराहना हो रही है। हट्टा थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम परसवाड़ा में महिला को अत्यधिक प्रसव पीड़ा होने पर घर वालों ने आशा कार्यकर्ता को बुलाया। आशा कार्यकर्ता ने महिला की स्थिति को देखते हुए 108 पर कॉल कर बुलाया, जिसमें प्रसूता महिला को जिला चिकित्सालय लाया जा रहा था, लेकिन आधे रास्ते में तेज प्रसव पीड़ा हुई और डिलीवरी हो गई। 108 के डॉक्टर पंकज बिसेन और आशा कार्यकर्ता की सूझबूझ से सुरक्षित डिलीवरी करा दी गई और जिला चिकित्सालय में लाकर दोनों को भर्ती कराया गया है। अब जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। अगर समय पर 108 नहीं पहुंचती तो अप्रिय स्थिति भी बन सकती थी। ये ग्राम परसवाड़ा, लिंगा परसवाड़ा है। तो आशा कार्यकर्ता ने हमें फ़ोन किया था, तो सूचना मिलने पर हम तुरंत वहाँ पहुँचे और हमने पेशेंट को लिया और वहाँ से तुरंत निकले। पेशेंट को पेन ज़्यादा हो रहे थे, तो इसलिए नवे गांव में इनको प्रसव पीड़ा कुछ ज़्यादा होने लगी। गाड़ी रोका हमने वहाँ तुरंत और उसके बाद में प्रसव करवाया सफलतापूर्वक। आशा कार्यकर्ता थे हमारे साथ में, मंतूराबाद। अभी जच्चा बच्चा कैसे है? जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं, बढ़िया। कहाँ लाया गया उनको? हमने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल, जिला अस्पताल में आके भर्ती कराया। कहते हैं कि शरद पूर्णिमा केवल एक धार्मिक सामाजिक आयोजन न होकर सांस्कृतिक समागम का भी केंद्र होता है। यह बात चरितार्थ हुई नूतन कला निकेतन बालाघाट द्वारा आयोजित शरदोत्सव में। इस वर्ष शरदोत्सव में चंद्रमा के साथ नूतन कला निकेतन के रंगकारी की भी चमक देखते ही बन रही थी, क्योंकि नूतन कला निकेतन अपनी रंग यात्रा के नीलम जयंती महोत्सव की ओर बढ़ रहा है। इस वर्ष 2020 से 2023 तक नूतन कला निकेतन अपनी नीलम जयंती मनाने जा रहा है। शरद पूर्णिमा का ये उत्सव विभिन्न कार्यक्रमों और नए कार्यक्रमों की घोषणा के प्रकाश से चमकता रहा। इस सुरमई रंगमयी शाम की शुरुआत कार्यक्रम प्रभारी मनोज सचदेव की मेलोडियस आवाज में शुरू हुआ, जहां सर्वप्रथम सरस्वती पूजन निकेतन के अध्यक्ष रूप कुमार बनवाले, मुख्य अतिथि संतोष जैन, महामंत्री खगेश कावरे के कर कमलों से हुआ। इसके बाद सुमधुर सरस्वती वंदना, दीप गीत और प्रार्थना वरिष्ठ कलाकार अशोक मिश्रा के मार्गदर्शन में निकेतन के कलाकारों ने प्रस्तुत की।
नूतन कला निकेतन के अध्यक्ष रूप कुमार बनवाले ने कार्यक्रम पर प्रकाश डालते हुए इसके प्रासंगिकता और आधुनिकीकरण पर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि निकेतन भी समय के साथ आधुनिकता को लेकर आगे बढ़ रहा है। निकेतन की सफलता का यही राज है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संतोष जैन जी ने अपने पुराने अनुभव के साथ निकेतन की यादों को साझा किया। साथ ही श्री जैन ने निकेतन में एक विशेष संग्रहालय के लिए अपनी ओर से विभिन्न पुरातन वस्तुओं के साथ संग्रहालय की साज सज्जा हेतु 11,000 रुपये दान देने की घोषणा की। संतोष जैन के इस अविस्मरणीय सहयोग पर निकेतन के अध्यक्ष रूप कुमार बनवाले ने संतोष जैन की इस घोषणा पर उन्हें धन्यवाद देते हुए कहा कि श्री जैन के परिवार के ही किसी वरिष्ठ सदस्य के नाम पर संग्रहालय का नामकरण किया जाएगा। इस कार्यक्रम में निकेतन के वरिष्ठ कलाकार खोमेश अजित, चंद्रभान मंडलवार, चंद्रशेखर डोंगरे, मदन सोनी, प्रभात तिवारी, विजय केलकर, GS डहाटे, अभिषेक बैस सहित अन्य कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी। ऐ मालिक तेरे बंदे हमको रूबी अली के नेतृत्व में प्रस्तुत किया गया। 30 अक्टूबर को प्राप्त रिपोर्ट में बालाघाट जिले के 22 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक कुल 2031 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 1855 मरीज शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं, जबकि जिले में 154 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडेय से प्राप्त जानकारी के अनुसार 30 अक्टूबर को कोरोना पॉजिटिव पाए गए 22 मरीजों में किरनापुर तहसील के ग्राम कोकना के 8 मरीज, लांजी तहसील के ग्राम टेकरी का 1 मरीज, लांजी का ही 1 मरीज, बिरसा तहसील के ग्राम बंदनखेरो मंडई के 3 मरीज, बैहर तहसील के ग्राम बिरवा का 1 मरीज, लालबर्रा तहसील के ग्राम कटंगझरी का 1 मरीज, बड़गांव के 5 मरीज, बालाघाट तहसील के ग्राम हरदोली का 1 मरीज एवं ग्राम नाहरवानी का 1 मरीज शामिल है। कोरोना पॉजिटिव पाए गए मरीजों के उपचार के लिए जिला प्रशासन बालाघाट द्वारा पर्याप्त संख्या में बेड का इंतजाम किया गया है। कोविड सेंटर गोंगलई, बालाघाट, बैहर और लांजी में 575 बेड और ITI के पीछे बूढ़ी बालाघाट में बनाए गए कोविड अस्पताल में ऑक्सीजन सुविधा युक्त 105 बेड का इंतजाम किया गया है। 31 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे की स्थिति में कोविड केयर सेंटर के 575 में से 31 बेड मरीजों से भरे हैं। ऑक्सीजन सुविधा युक्त ICU बेड पर 2 मरीज भर्ती हैं। 99 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। कोरोना पॉजिटिव 795 मरीजों को आरोग्य का सायम काढ़ा दिया जा रहा है। सगाई समारोह की बारात लेकर लौट रहा पिकअप वाहन सड़क पर अनियंत्रित होकर पलट गया। दुर्घटना में 24 लोग घायल हो गए। घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से सिविल अस्पताल लांजी में भर्ती कराया गया है। घटना लांजी तहसील मुख्य मार्ग से दुर्ग छत्तीसगढ़ राज्य मार्ग चमहार बोड़ी मार्ग की है। बताया गया है कि शुक्रवार को लांजी थाने के खराड़ी गांव के मालिक उइके की सगाई की बारात सिर्री गांव गई थी, जहां पर सगाई समारोह संपन्न होने के बाद बाराती को लेकर पिकअप वाहन का चालक खराड़ी ला रहा था। इसी बीच शाम 7:30 बजे चम्हार बोड़ी के पास गोलाई में वाहन पहुंचते ही पलट गया। घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी लांजी अरुण सोलंकी, SI राकेश बघेल मौके पर पहुंचकर घायलों को तुरंत इलाज के लिए पहुंचाया गया। घायलों ने बताया कि पिकअप चालक बहुत ही कम गति से वाहन चला रहा था, तभी वाहन चम्हार बोड़ी के पास पहुंचा ही था कि सड़क में बहुत ज्यादा गड्ढे हो जाने से गोलाई में पलट गया, जिससे वाहन में सवार 24 लोग घायल हो गए। घटना के बाद से वाहन चालक मौके से फरार होना बताया जा रहा है। घायलों में राजेश टेकाम, डुलीचंद मसराम, सावित्री पंद्रे, प्रमिला वरकड़े, सुशीला मर्सकोले, भोजराज नामुर्ते, चुन्नीलाल मड़ावी, बिरजलाल सराटे, संदीप उइके, नीलकंठ जांगड़े, कन्हैया लाल वरकड़े, अनिल नामुर्ते, गणपति उइके, मनीषा उइके, सुनील उइके, रामलाल नामुर्ते सहित अन्य शामिल हैं।
लांजी थाना प्रभारी अरुण सोलंकी ने बताया कि घायलों को ज्यादा चोटें नहीं आई हैं। वाहन चालक के खिलाफ केस दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है। और अब अंत में चलते चलते आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। समनापुर लामता के बीच हुआ रेल मार्ग का सीआरएस 110 की गति से स्पीड ट्रायल। 500 रेल कर्मियों की रही मौजूदगी। 5 मोटर ट्रॉली से निकला काफिला। परियोजना का रेलवे ने किया परीक्षण। 110 की स्पीड से रवाना हुई निरीक्षण स्पेशल ट्रेन को देखकर हर्षित हुए ग्रामीण। भूमि अधिग्रहण हितग्राहियों ने डीआरएम से की मुलाकात। डीआरएम को याद दिलाया नौकरी देने का वादा। कहा 2 साल से नौकरी की तक रहे हैं राह। दिसंबर तक नहीं मिली ज्वाइनिंग तो करेंगे आंदोलन। व्यापारी संघ ने भी डीआरएम से की मुलाकात। दिए कई सुझाव। शरद पूर्णिमा के अवसर पर मनाया असाटी दिवस। असाटी वैश्य विकास समिति ने मनाया असाटी दिवस। सादे कार्यक्रम में कोरोना योद्धाओं का किया गया सम्मान। समाज के प्रतिभावान विद्यार्थियों का किया गया सम्मान। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क का किया वितरण। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।